नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप भी आइएगा और आप आपके अपने दोस्तों को भी बुलाइएगा, ठीक है। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूँ वो अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो शुरू कीजिए। शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंत भी कहते हैं अच्छा ही होता है, ठीक है। आप पढ़ना शुरू करिए, आपके दोस्त अपने आप आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। शुरुआत बहुत ज़रूरी है, समझ में आ रही है बात। उम्मीद करता हूँ कि आपने शायद 2.1 पढ़ ली है और आपको समझ में भी आई होगी। नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा कुछ तो उसमें मिला ही होगा सीखने को। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए आज प्रश्नावली कर रहे हैं 2.2, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है और शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वो बिल्कुल और बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो हम अगले वीडियो में और सुधार करेंगे, ओके। देखते हैं, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो, यानी इसके शून्यांक ज्ञात करने, x के मान ज्ञात करने हैं, शून्याकों और गुणाकों के मध्य संबंध की जांच भी कीजिए। ऐसा प्रश्न आ रखा है। आपको क्या करना है, आपको इसका उत्तर देखना है। तो आंसर पहले का कौन सा कर रहे हो आप? पहला कर रहे हो। क्या है भी प्रश्न क्या है? आपको दिया गया बहुपद, क्या लिखेंगे? दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, दिया गया द्विघात, कौन सा घात है? दो घात वाला द्विघात बहुपद, दिया गया द्विघात बहुपद। क्या भी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 x माइनस के 8 है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, परीक्षा में ऐसा लिखना जरूरी है। ज्ञात क्या करना है? शून्यांक, एक तो शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक व गुणाकों के मध्य संबंध की जांच करनी। इनके मध्य क्या संबंध पाया जाता है उसकी जांच, संबंध की जांच हमें करनी है। समझ आ रही बात? चलो, सबसे पहले हम इस तरह से लिखने के बाद क्या करते हैं, इसके शून्यांक निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2 x और माइनस के कितने? 8। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पद कितने? यहाँ पद हैं 3, क्योंकि तीनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, चाहे वो जोड़ में हो या बाकी में हो, लेकिन होने चाहिए तीनों भिन्न भिन्न है। इसका मतलब यहाँ इस बहुपद में पद तो कितने हो गए? 3, और घात कितनी है? अक्षर राशि की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की क्या होती है? घात कहलाती है। तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 2। ये हमारे बहुपद की घात है 2, इसलिए ये क्या है? द्विघात, तभी तो द्विघात बहुपद नाम दिया है। अब क्या करना है, इसके हमें क्या करने हैं? इसके शून्यांक निकालने हैं, इसके x के मान हमें निकालने। तो क्या करेंगे, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप प्रथम जो एक्स स्क्वायर, यानी एक बात और ध्यान रखना, ऐसे सवालों में जो घात का क्रम है वो अवरोही होना चाहिए, घटता हुआ क्रम होना चाहिए। ये ध्यान रखने का पहला काम क्या है, ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ हो उसमें जो अवरोही क्रम है, यानी घातों का अवरोही क्रम है, वो सेट करना में। अगर सही दे रखा है तो ठीक है, वरना पहले उनकी घातों का क्रम सही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ घात 2 है, इसके बाद यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। अवरोही क्रम है, घटता क्रम है घातों का, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये माइनस के 8 सेम टू सेम, यानी मैंने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को सेम टू सेम लिख दिया। अब इस बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को अगर जोड़ा जाए तो क्या आना चाहिए? माइनस के 2x आना चाहिए, और उन टुकड़ों को अगर गुणा किया जाए तो कितने आने चाहिए? उतने ही आने चाहिए जितने की हम लोग इन भार वालों को गुणा करते हैं, उतने ही आने चाहिए। तो माइंडली गुणा कर लो इनके। एक्स स्क्वायर को -8 से गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये किसका है? माइनस का। तो प्लस माइनस गुणा करते वक्त क्या आता है? माइनस, ये ध्यान कर लेना। प्लस और माइनस को असमान चिन्हों को गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, ध्यान रखने का।
एक्स स्क्वायर को -8 से किया तो कितने हो गए -8x²। अब बीच वाले के टुकड़े करने, उसके टुकड़े हमें सोच के करने होते हैं, तो -4x करूं और +2x कर दूं तो देखना क्या आ रहा है। इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, चिन्हों को एक बार नेग्लेक्ट कर लो। यहाँ 4x और प्लस के कितने हैं 2x है, तो क्या करना है असमान चिन्ह हो ना इस तरह से, तो बड़ी में से छोटी घटा दिया करो। तो 4x में से हम 2x घटाएंगे 2x बचेंगे। चिन्ह हमेशा किसका बचता है, बड़ी संख्या का बचता है। तो यहाँ कितने हो गए 2x बचे थे ना, 4x में से 2x घटा दिए 2x बचे, लेकिन किसके माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या के चिन्ह क्या लगा है माइनस के लगा है। तो -2x हमारे -2x ही थे। यानी हमने चेंज क्या ज्यादा खास कुछ नहीं किया है, सवाल को नहीं बदला है, केवल हमने इस -2x को दूसरे तरीके से लिख दिया है। चीज वही है। यहाँ तक शायद उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों के इस तरह से ग्रुप में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आपको अंडरलाइन नहीं करना है ना, ये डॉट लाइन करनी है, मैंने समझाने के लिए किया है। एक दो सवाल को थोड़ा सा लंबा लेकर के धैर्य से समझ लो, अगले सवाल अपने आप ही कर सकते हो। यहाँ से देखो कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, तो कौन बच गया यहाँ x माइनस के कितने 4। फिर अगले वाले में यहाँ क्या आता है कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। तो कितने बचे x माइनस के कितने हो गए 4, क्योंकि 8 में हम 2 का भाग देंगे, 2 किसका 2 प्लस का भी, 2 प्लस का 8 क्या है माइनस का, तो प्लस प्लस ये और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस भाग करते वक्त भी क्या होते हैं माइनस के ही होते हैं, तो -4 हो गए। फिर हम इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में फिर से कॉमन आ रहा है, क्या चीज कॉमन आ रहा है, x-4 कॉमन आ रहा है। ये लो x-4, तो यहाँ कौन बच गया x-4, इसका बाहर ले लिया तो यहाँ तो बच गया x। फिर देखो ये प्लस का है तो प्लस का लिख दिया, ये हमने बाहर ले रखा है तो कौन बच गया 2। ठीक है, ये हो गए हमारे द्विघात बहुपद के गुणनखंड। क्या बन गए, ये गुणनखंड बन गए हैं। क्या इतने गुणनखंड बनेंगे, बिल्कुल इतने ही गुणनखंड बनेंगे। कैसे पता चला हमें कि इतने गुणनखंड बनेंगे, हमेशा ध्यान रखना जितनी घात होगी बहुपद की, जितनी घात होगी उतने ही गुणनखंड बनेंगे और उतने क्या आएंगे शून्यांक आएंगे। तो हमने देखो यहाँ घात 2 थी तो 2 ही गुणनखंड आए ना, और 2 ही क्या आएंगे शून्यांक आएंगे, 2 ही क्या रहेंगे शून्यांक आएंगे। तो मैं अगर आप कहते हो तो यहाँ कर देता हूँ, जबकि आपको यहाँ इसके नीचे चलते रहना है, क्योंकि आपके पास कॉपी होगी पेज बदल सकते हो। उसके बाद गुणनखंडों की क्योंकि हमें शून्यांक निकालने हैं, तो गुणनखंडों की क्या करेंगे, गुणनखंडों की शून्य से तुलना करेंगे तभी तो शून्यांक आएंगे। शून्य से तुलना करने पर, क्या पहला गुणनखंड ले लेते हैं, यदि पहला क्या है x-4 बराबर 0 हो तो x माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। क्योंकि देखो LHS में माइनस का 4, RHS में आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, जब कोई प्लस की या माइनस की कोई संख्या होती है उसे अगर अपन LHS से RHS में या RHS से LHS में लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से क्या हो जाता है प्लस। इसी प्रकार से दूसरा गुणनखंड ले लेते हैं, यदि x+2 बराबर क्या हो 0 हो तो x को यही रहने दो, प्लस का 2 है RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये चिन्ह भी लगाएं। इस प्रकार से मैंने कहा था ना कि घात 2 है तो गुणनखंड 2 आएंगे और 2 ही शून्यांक आएंगे, एक शून्यांक ये होगा दूसरा शून्यांक ये होगा। इसको आप इस तरह से लिख दो, अतः है प्रथम शून्यांक तो कितना हो गया +4, और दूसरा शून्यांक कितना हो गया -2। ये तो शून्यांक आ गए, यहां तक का काम हो गया कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे हम, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, शून्यांकों यहां भी लिखो कि शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध, ये हमें निकालना है। ठीक है,
तो देखते हैं, शून्यांक तो हमारे पास है ही। प्रथम तो शून्यांक क्या है, प्रथम शून्यांक हमारा आया था क्या 4, और दूसरा शून्यांक क्या आया था, दूसरा शून्यांक हमारा आया है -2। अब गुणांक और ले लेते हैं। तो गुणांक के लिए हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद को लेंगे पहले को। तो द्विघात बहुपद क्या है भाई, x स्क्वायर माइनस के 2 x माइनस के 8 की तुलना व्यापक रूप। अभी द्विघात का व्यापक रूप क्या था, याद करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया था, कल बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इनकी तुलना करेंगे तो a b c के मान हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। a का मान क्या आएगा, देखो यहाँ x स्क्वायर की गुणा में a है, तो यहाँ देखो x स्क्वायर की गुणा में, यहाँ गुणा में क्या लगा है, जिस संख्या की गुणा में कुछ भी दिखाई ना दे रहा होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो x स्क्वायर की गुणा में यहाँ क्या है 1, तो a का मान हो गया 1। देखिए यहाँ x के गुणा में b है, तो यहाँ x की गुणा में क्या है -2 है, तो b का मान कितना हो जाएगा -2। यहाँ देखो अकेला अचर राशि क्या है, c है, तो यहाँ अचर राशि क्या है -8 है। ये हो गए गुणांक, ठीक है। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योग करेंगे, ठीक है। तो पहला शून्यांक क्या आपका 4, प्लस योग करने के लिए तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे ना, लेकिन दूसरा जो शून्यांक है वो माइनस का, इसलिए उसे कोष्टक में लेंगे, दो चिन्ह एक साथ में से नहीं लिखते कभी भी। तो ये 4 है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी 4 में से 2 गया, 2 बच गया, ठीक है। ये शून्यांकों का योग हो गया। अब क्या करेंगे, हम गुणांकों का योग करेंगे। तो सूत्र क्या होता है -b/a, इसे याद रखने का, ठीक है। ये सूत्र वाला माइनस लगाया मैंने, ध्यान करना, सूत्र में जो है वही लगाया अभी तक। अब b का मान लेते हैं, b का मान क्या है -2, ये लो -2। a का मान क्या है, a का मान 1 है, ये लो। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं, 2/1, अर्थात कितना हो गया रे 2। ध्यान करना भाई, हो सकता है यहाँ आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं थोड़ा सा ध्यान करना बोल रहा हूँ, इस बात पे ध्यान करना। ये माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस वाला चिन्ह लगा दिया मैंने, सूत्र से है वही लगाया। और b का मान देखो खुद क्या है माइनस का, इसलिए मैंने इसे माइनस के 2 कोष्टक में लिख दिए। a का मान प्लस का 1 है, अब माइनस माइनस दोनों क्या हो गए प्लस, और +2 में हम a का भाग देंगे तो 2 ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि शून्यांकों का योग और गुणांकों का योग क्या आ गया, बराबर आ गया। फिर से मैं यहाँ इस तरह से लिख रहा हूँ, आप ध्यान करना। अब लिख रहा हूँ, अतः है शून्यांकों का योग बराबर गुणांकों का योग, और हमें पूछा था इनमें संबंध क्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि शून्यांकों का योग और गुणांकों का योग, दोनों का योग क्या आता है, बराबर आता है। इसी प्रकार अब क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणा कर लेते हैं। शून्यांकों का गुणा करने के लिए पहला शून्यांक क्या हमारे पास 4 है, और गुणा करेंगे दूसरे शून्यांक -2 से। तो प्लस माइनस, ये 4 तो प्लस का है, ये माइनस का 2 है, तो गुणा करते हुए तो प्लस माइनस क्या हो गया -8, 4 दूनी 8। अब गुणांकों का गुणा करते हैं। सूत्र याद रखने का, सूत्र होता है c/a। तो c कितना दे रखा है, c ये देखो यहाँ -8, और a का मान कितना है 1, तो कितने आ गए -8 आ गए। इस तरह से आप देख रहे हो कि शून्यांकों का गुणा भी -8 आया और गुणांकों का गुणा भी कितना है -8 आया। अतः है शून्यांकों का गुणा बराबर गुणांकों का गुणा, ठीक है। और ये हमें पूछा था कि इनमें संबंध क्या होता है, तो हमने देख लिया कि शून्यांकों का योग जितना आता है उतना ही गुणांकों का योग आता है, और शून्यांकों का गुणा जितना आता है उतना ही क्या होता है, गुणांकों का गुणा आता है। इस प्रकार से शायद मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया। अगर पहला सवाल समझ में आ गया तो इसके जितने भी पार्ट वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे, गारंटी की बात है।
अच्छे से समझ लेना इस चीज को। एक सवाल जो आपने पहला किया है, इसी प्रकार के सारे सवाल हैं। एक दो जो चेंज है वो भी हम करेंगे। इस तरह से आपको शायद ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नहीं आया है तो आप बैक करके वापस देख लो, क्योंकि मैं दोबारा दोहराऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस चीज को भी समझे। हाँ, एक बात तो ध्यान रखो, आप वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो और इसे आगे शेयर भी नहीं कर रहे हो। ना तो सब्सक्राइब के पैसे लगते हैं और ना ही इसे शेयर करने के पैसे लगते हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी भी क्या रहे, थोड़ी हिम्मत रहे और हम आपके लिए अच्छे से कंटेंट लेके आए और अच्छी सुविधाएं जुटाएं, ताकि आपको यहाँ क्लियर नजर आए। सब कुछ सवाल क्लियर कर लिया है, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, इसी के दूसरे पार्ट की ओर। ओके, देखिए दिया गया आपको सवाल ये है, मैं बार बार से बोल रहा हूँ कि सवाल को तरीके से करना है, ठीक है, तभी पूरे में से पूरे नंबर आएंगे और हमें पूरे में से पूरे नंबर ही लेके आने हैं। ये आपका पहला टारगेट है, ठीक है। और मेरा आपसे वादा है, आप धैर्य से बिना स्किप के वीडियो को देखो, एक दिन आप खुद कहोगे कि हमें जो गणित में है वो नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। देखिए दिया गया, सॉरी उससे पहले हमें क्या लिखना है, देखिए इस तरह से शुरुआत ही आप इस तरह से शुरुआत से ही करने लग जाओगे, दिया गया ज्ञात करना, तो आदत बन जाएगी, वरना भूल सकते हैं अपन, बीच में भूल भी जाते हैं ना। तो पहले का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, दिया गया द्विघात बहुपद, दिया गया द्विघाते बहुपद क्या है भी, 4s स्क्वायर माइनस 4s, भाई ये 5 वाला नजर ना आए आपको, s है ये, ठीक है। और ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना क्या भी, ज्ञात करना है शून्याङ्क, क्या करना है, एक तो शून्याङ्क ज्ञात करने हैं। 2 नंबर पार्ट आपको क्या करना है इसका, शून्याङ्क व गुणांकों के मध्य संबंध, शून्याङ्कों व गुणांकों के मध्य संबंध हमें ज्ञात करना है, ऐसा हमें करना है, ठीक है। अब ले लेते हैं अपना द्विघात बहुपद, क्या है भी द्विघात बहुपद, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। ध्यान करना, मैंने यहाँ या का चिन्ह नहीं लगाया ना, इस बार आपको भी ध्यान रखना है। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस द्विघात बहुपद में कहीं भी बीच में बराबर का चिन्ह नहीं आया ना, तो पहले बराबर का चिन्ह आता है। अगर यहाँ कहीं बराबर का चिन्ह आया होता तो शुरू में क्या लगाते, या का चिन्ह लगाते, अब नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है। अब वही तरीका है, पहला तरीका मैंने बताया था ना कि घातों के अवरोही क्रम में हमें द्विघात बहुपद को सेट करना है। तो घात यहाँ 2 और यहाँ 1 और 1, ठीक है, अवरोही क्रम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पद जो है वो सेम टू सेम इस तरह से लिख दें और अंतिम भी लिख दें। रह गया वो इनको तरीके से लिखना है, वो कैसे कि जब इनको बाहर वालों को गुणा करते हैं तो कितने आ रहे हैं, 4s स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है, 4s स्क्वायर आ रहा है, 4s स्क्वायर आ रहा है ना। रफली गुणा कर लिया आपने, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को जोड़ा जाए तो माइनस के 4s आने चाहिए, और गुणा किया जाए तो कितने आने चाहिए, प्लस के 4s स्क्वायर आने चाहिए। तो वो टुकड़े हो जाएंगे इसके आसान से हैं, माइनस के 2s और माइनस के 2s, ठीक है। सेम चिन्ह होता है ना, और हमें जोड़ना होता है, क्या गुणा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेम चिन्ह हो और उन्हें जोड़ना हो, तो चिन्ह तो वही रहता है और संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो चिन्ह माइनस का है तो माइनस का ही आएगा, लेकिन संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 4s कितने, सॉरी 2s और 2s कितने हो गए, 4s, और हमें 4s ही लेके आने थे। इसका मतलब अब क्या करेंगे, माइनस और माइनस को गुणा करके देखते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, हमें प्लस का चाहिए ना, ये देखो 2 को 2 से किया 4, इधर 4 है क्या, हाँ, s को s से गुणा किया s स्क्वायर, ये देखो s स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे टुकड़े बिल्कुल सही है। अरे भाई हमारे नहीं है टुकड़े, हमने -4s के किए हैं, ठीक है, ये सही है। इसके बाद यहां से कॉमन क्या आता है, देखो आप
कॉमन का मतलब होता है कि इन दोनों पदों में उस संख्या का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा 2s है, यहां से कॉमन आता है, देख लेना। ठीक है, चलो मैं 2 वो वाला लिख दूं, है ना, ताकि आप s और इसमें कंफ्यूज ना हो। 2s, ठीक है। अब 25 सा लगेगा आपको, इससे तो अच्छा s यही रहेगा, है ना। ये लो 2s कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार गया, s स्क्वायर में इसका भाग देंगे s, एक और रह जाएगा। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस भाग करते वक्त माइनस होता ही है। 2s में 2s का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1, ध्यान करना। अब आगे वाले में, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आता है, देखिए कॉमन आता है, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कहा था ना हर किसी संख्या के गुणा में क्या होता है, एक होता है। तो 2s के गुणा में क्या एक है ना, और यहाँ भी क्या एक है, इसका मतलब एक क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब वो एक प्लस का लें या माइनस का लें, अगर हम प्लस का एक कॉमन ले लेंगे तो अंदर की संख्या क्या आएगी, माइनस के 2s प्लस के 1, जबकि यहाँ की संख्या क्या है, यहाँ की संख्या तो 2s माइनस 1 है, उल्टा है, इसलिए हम प्लस का 1 नहीं लेंगे, कौन सा 1 लेंगे, माइनस का 1 लेंगे। ये माइनस का 1 यहाँ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये माइनस के 2s में हम माइनस के 1 का भाग देंगे, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2s में 1 का भाग देंगे तो 2s ही रहेगा। ये देखो 2s, ये प्लस का है, ये देखो माइनस वाला नहीं है, ये प्लस का है, ये माइनस का, एक है, प्लस माइनस भाग करते वक्त क्या आता है, माइनस ही तो आता है, और एक में एक का भाग एक। इस तरह से देखो कोष्टक वाली संख्या मिल गई है, क्या 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अगर हमने प्लस 1 यहाँ कॉमन लिया होता तो अंदर की संख्या ये नहीं मिलती, इसलिए -1 कॉमन लिया गया है। समझ में आ रही है बात। फिर से यहाँ हम कॉमन ले रहे हैं इन दोनों पदों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन आता है, इस वाले में, इस वाले में 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है। ये लो 2s माइनस के 1, तो इधर यहाँ कौन बचेगा, ये तो बाहर ही ले लिया हमने, इस पद में से 2s माइनस 1 बाहर ले लिया, तो कौन बच गया, 2s ही तो बच गया। ये लो 2s, इसमें से भी हमने कौन सा बाहर ले लिया, 2s माइनस 1 बाहर ले लिया, तो कौन बच गया, यहाँ देखो माइनस का 1 ही तो बचा है। ये लो माइनस का 1, ये हो गए हमारे द्विघात बहुपद के गुणनखंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणनखंडों की शून्य से तुलना करने पर, शून्य से तुलना करने पर, ठीक है, यदि पहला गुणनखंड ले लेते हैं, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 हो तो 2s को तो यही रहने दो, माइनस का 1 जब RHS में आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। भेद कर रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा। एक बार एक स्टेप और लिखना, हमें s का मान चाहिए था, इसलिए s को तो रख देंगे LHS में ही रखेंगे, जबकि आपको ये s के गुणा में 2 हैं, उसको RHS में लेके आएंगे तो गुणा से वो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2। ठीक है, अब दूसरा गुणनखंड ले लेते हैं। दूसरा गुणनखंड मैं ये लिखूं तो कोई बात नहीं, यदि ऐसा ही कर दो सीधे, यदि दूसरा क्या है भी, इसमें सेम ही है दोनों के, तो दूसरा भी क्या है, 2s माइनस 1 बराबर 0 हो तो 2s को तो यही रहने दो, माइनस का 1 जब RHS में आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। आपको s का मान चाहिए, इसलिए s यही रहने देंगे। ये देखो s के गुणा में 2 है, जो RHS में आगे गुणा से भाग में लग जाएंगे, तो s बराबर कितने हो गए, 1/2, यानी दोनों ही शून्यांक के आगे सेम आए हैं, और ये हो सकता है, आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गुण। अब देखिए मैंने कहा था ना कि जितनी घात होती है उतने गुणनखंड होते हैं। देखिए यहाँ घात 2 थी तो गुणनखंड कितने हैं हमारे, 2, 1 2, 2 आगे ना। और मैंने ये भी बताया था कि जितने गुणनखंड होते हैं, जितनी घात होती है, उतने क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। देख लो सही, पहला शून्यांक 1/2, दूसरा भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये यहाँ तक का काम हो गया, शून्यांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या पूछा इसने, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य जांच करनी, संबंध की जांच करनी। तो शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध की
जांच, ये वाला दूसरा पार्ट अब हम करने लग गए हैं। तो क्या करेंगे, प्रथम शून्यक लिख लो एक बार यहाँ। प्रथम शून्यक कितना है आपके पास, प्रथम शून्यक भी 1/2 है, 1/2। और दूसरा मैंने केवल दूसरा लिखा है तो इसका मतलब समझे आप शून्यक है, ठीक है। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये किसे कहते हैं मैंने कल भी बता दिया था, इसलिए पीछे वाला वीडियो देख सकते हो। द्विघात बहुपद क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस का 1 की द्विघात, द्विघात के व्यापक, द्विघात के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए तुलना कर लो, वहां से हमें a, b और c के मान निकल आएंगे। देखिए कैसे, यहां देखो x² के गुणा में a है, तो यहाँ स्क्वायर वाले पद के गुणा में क्या है 4 है, तो a का मान कितना हो गया 4। यहाँ देखो x वाले पद के यानी एक घात वाले पद के गुणा में b है, तो यहाँ s की एक घात वाले पद के गुणा में क्या है -4 है, ठीक है। ये 4 वाला लिखना है। यहाँ अचर पद c है, तो यहाँ अचर पद क्या है 1 है। तो ये हो गए हमारे द्विघात बहुपद के गुणांक हो गए। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ शायद आ जाएगा ये सब कुछ, तो यहाँ कर लेते हैं तीसरे पार्ट में शून्यकों का, शून्यकों का योग कर लेते हैं। पहला शून्यक 1/2, योग करना है तो योग का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा शून्यक 1/2 भी आधा आधा आधा, अरे आधा आधा क्या हो गया 1, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। और वैसे जोड़ नहीं पाते हो, आधा आधा नहीं जोड़ रहे हो, तो आप क्या करो, इन दो भिन्न संख्याएं और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेके, लघुत्तम 2 आ जाएंगे, 1 + 1 अर्थात 2/2 कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करोगे, गुणांकों का योग, शून्यकों का योग किया है ना, तो गुणांकों का योग भी करना होगा। सूत्र याद करिए, मैंने पिछले सवाल में बताया था ना, सूत्र क्या होता है इसका -b/a, ठीक है। अब क्या करोगे, ये जो सूत्र वाला माइनस है ये लगा दो और b का मान ले लो आप। b का मान कितना है -4 है, ये लो -4। a का मान कितना है, a का मान भी कितना है 4 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गए +4/4 अर्थात 1। तो इस तरह से हमने देखा शून्यकों का योग 1 और गुणाकों का योग 1, ठीक है। तो यहां लिख देंगे अतः है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर गुणांकों का योग, गुणांकों का योग। इसका मतलब हमारा सवाल क्या होता जा रहा है, सही होता जा रहा है। अब क्या करेंगे हम, गुणा और करेंगे शून्यकों का गुणा। पहला शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक 1/2, इन दोनों को गुणा कर लिया तो कितने आ गए 1/4। भाई अंश को अंश से गुणा किया तो 1, 2 हर को हर से गुणा किया तो 2 दूनी कितने हो गए 4। अब क्या करोगे, गुणाकों का गुणा, गुणाकों का गुणा। तो सूत्र क्या याद करिए, अपने आप को दोहराइए, मेरे लिखने से पहले क्या होता है C/A। तो C कितना है भी, C देखो C अचर राशि है तो C का मान कितना है 1 और A का मान कितना है 4, 1/4 आ गए। इस प्रकार से आपने देखा शून्यकों का गुणा 1/4, गुणाकों का गुणा भी 1/4। इसका मतलब सवाल सही है। अतः शून्यकों का गुणा बराबर गुणाकों का गुणा। इस तरह से शायद ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेम ही तरीके से हैं, सारे सवाल एक जैसे हैं। अब आप एक काम करिएगा, बताऊंगा नहीं, करना ही है, बस आपको ही करना है, मुझे नहीं पता मैं क्या काम कर रहा हूँ, आप जाने, और कमेंट करके बता भी सकते हो क्या काम था। इस प्रकार हम पढ़ते पढ़ते, इस प्रकार हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ गए, अर्थात सवाल नंबर 3 पे आ गए। और जब सवाल नंबर 3 पे आ गए तो थोड़ा थोड़ा आपको भिन्न नजर आ रहा होगा। बस यही हमें पकड़ना है कि पीछे वाले और इस सवाल आगे वाले,
अंतर क्या है ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलो कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। चलो नो टेंशन, पढ़ते रहिए, बस केवल पढ़ते रहिए, रिजल्ट की टेंशन मत करो, रिजल्ट अच्छा आएगा ये मेरा वादा है आपसे। ओके, तो आपको दिया गया आंसर लिख दोगे, और आंसर भी पहले का कौन सा पार्ट कर रहे हो आप, तीसरे का। अरे भाई आपकी नोटबुक हो चाहिए, आपकी एग्जाम वाली कॉपी हो, कॉपी देखने वाले के होश उड़ जाने चाहिए कि वास्तव में इसने जो लिखा है, कॉपी जो सेटिंग की है, काबिल तारीफ है। ऐसी कॉपी आपको बना के आनी है, इस बार ध्यान रख लेना। तो आंसर पहले का तीसरा क्या है, दिया गया। आपको लग रहा होगा कि टाइम खराब हो रहा है, नहीं, बिल्कुल ये गलत सोचोगे। दिया गया द्विघात, ऐसा बार बार से लिख रहा हूं इसलिए, द्विघात बहुपद क्या भी 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, अरे भाई नजर आ रहा है कि नहीं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, शून्यांक, एक तो करना है शून्यांक। ठीक है, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध की जांच, के इन दोनों में क्या संबंध है, संबंध की जांच हमें करनी है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये भी समझ में आ रहा है, थोड़े से छोटे लिखे मैंने। अब क्या करेंगे, हमें जो क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं, सॉल्यूशन करेंगे और क्या। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे, दिया गया द्विघात बहुपद है वो लिख लेते हैं, 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। क्या सही लिखा है मैंने, यहां वो चीज लागू होती है जो मैंने पहले बताई थी। क्या बताई थी, याद करिए, मैंने बताया था कि जो चर की घात होती है ना, उन घातों के अवरोही क्रम में सवाल को लिखना चाहिए। यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लागू तो हो रही, लेकिन अगर इसके व्यापक रूप से तुलना करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं एक बार, तो व्यापक रूप तो क्या कहता है कि इस टाइप में होता है, अर्थात एच लास्ट में होता है। तो यहाँ क्या एच लास्ट में है, बिल्कुल नहीं है, एच लास्ट में नहीं, बीच में आ गए, तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में से हटा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली गलती यहां हो सकती है, इसलिए उसे अपन यहां ध्यान करना है, क्या गौर करना है कि ये गलती यहां हो सकती है, ये चीज दोबारा ना हो जाए। तो क्या लिखेंगे, 6x² माइनस के 7x पहले लिख देंगे, माइनस के 3 बाद में लिख देंगे। दूसरी गलती यहां कर सकते हो, ध्यान करना, दूसरी गलती कौन सी गलती हो सकती है, आप सोचोगे कि हमने माइनस के 7x को इधर लिया है, -3 को इधर लेके गए तो चिन्ह तो बदल दे। अरे नहीं, जब वो तो तब करते जब LHS पार्ट से RHS से और RHS से LHS में जाते हैं, हम तो जाते वही हैं, तो चिन्ह क्यों बदले, नहीं बदलेंगे। अरे बीते थर घरों की रिश्तेदार के जो जद कपड़ा बदल के सोना सा देख जाया करो उन्हें, है ना, जद बदलो कि उनकी रंग बदल के जाया करो। हथ है आपने गढ़ाई बैठा, हाँ कोई रंग बदलने की जरूरत को नहीं है, बस मैल नहीं लगे होना चाहिए, कपड़ा किसाई हो चाहिए। ठीक है, ध्यान में समझ आ रही है बात। तो यहाँ ये अपने घर पे ही है, गए कहीं नहीं है, तो फिर चिन्ह ना बदलें। चिन्ह तभी बदले जाते हैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, अर्थात LHS से RHS में और RHS से LHS में जाते हैं, तभी ही चिन्ह बदलता है। अरे भाई स्थान बदलना है तभी चिन्ह बदलता है, वरना नहीं बदलता है, स्थान वही है तो चिन्ह नहीं बदलता है, ध्यान करना। दूसरी गलती का ध्यान रखोगे। चलो अब कोई गलती नहीं होने वाली है, सवाल पिछले सवाल की तरह ही बन गया है, ध्यान करो कैसे। सबसे पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, अब इनको माइंडली रफली गुणा कर लो, क्या 6 3 18, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस के 18x², कितने माइनस के 18x²। तो इसके टुकड़े कर लो, देखिए माइनस के 9x और प्लस के 2x, देख लो। चाहे मैंने कहा था ना कि जब चिन्ह असमान हो तो बड़ी में से छोटी घटा दो, तो 9x में से, ये बड़ी नहीं है वैसे, चिन्ह माइनस का है इसलिए बड़ी नहीं है, लेकिन मैं अगर इसको इस तरह से कहूं, ठीक है ना, तो इस 9x में से 2x घटा देंगे तो 7x बचेंगे, चिन्ह बड़ी का ही बचता है, तो 7x किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि बड़ी का चिन्ह माइनस का लगा है, माइनस के 7x। ठीक है, समझ आ रही है बात, टुकड़े कर दिया आपने, पढ़ लिया करो।
वरना देख लेना गुरुजी भी पूरे कर देंगे, ध्यान करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब जोड़ करने से तो सही हो रहा है। अब गुणा और कर लेते हैं इन टुकड़ों का। देखिए प्लस माइनस गुणा करते वक्त क्या आता है, माइनस। ये देखो माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस गुणा करते वक्त क्या आता है, माइनस। ये माइनस, 9 दूनी 18, ये रहा 18। x को x से गुणा किया, x स्क्वायर, ये रहा x स्क्वायर। इसका मतलब हमने टुकड़े बिल्कुल सही किए। दो दो के ग्रुप में से कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है कि नहीं। अब देखो 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, x स्क्वायर में x का भाग देंगे x बार गया, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 3 9। फिर से देखो यहाँ वाले में, इस वाले में कॉमन क्या आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ कॉमन आ रहा है। क्योंकि मैंने कहा हर किसी संख्या के गुणा और भाग में क्या होता है 1, और जिस संख्या के भाग में 1 नहीं होता, जिस संख्या के गुणा में 1 नहीं होता, वो संख्या ही नहीं होती है, उसकी कोई परिभाषा ही नहीं होती, ध्यान कर लेना। ठीक है, तो यहाँ ध्यान करो कॉमन क्या आ रहा है 1, तो 1 प्लस का या माइनस का, यहाँ प्लस का लेंगे, क्योंकि अगर माइनस का ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, अंदर की संख्या सेम नहीं मिलेगी, इसलिए प्लस का 1 लेंगे, प्लस का 1। 2x माइनस के 3। फिर से देखो अंदर की कोष्टक की संख्याएं बदल गई, सॉरी सेम है, इसलिए अपन उनको बाहर ले लेते हैं। 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, इधर कौन बच जाएगा भाई, ये बाहर ले लेंगे तो बचेगा कौन इसमें से, तो 3x ही बचेगा ना, ये लो 3x। और इसमें से हमने 2x माइनस 3 को बाहर ले लिया तो कौन बच गया, प्लस का 1 ही तो बचा ना, तो ये लिख दो प्लस का 1। ये हो गए गुणनखंड। क्या इतने गुणनखंड आएंगे, ओहो मैंने गलती कर दी इस बार, पता है, ये वाला चिन्ह की, ये वाले चिन्ह की, अरे भाई मैं गलती कर रहा हूं और आप मैं भी बताते नहीं हूं। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। कभी बताया कमेंट करके, नहीं बताया ना, यही तो कह रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझ लो। मुझे तो पता तब चलेगा ना जब आप लोग कमेंट करके ये कहो कि हाँ ये गलती कर दी आपने, हमें थोड़ी देर पहले बताया था और आपने भी गलती कर दी, तब मुझे पता चलेगा हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान करना। अब क्या करेंगे, क्या इतने गुणनखंड होंगे, ये तो बताया नहीं, हाँ इतने ही होंगे, क्योंकि घात कितनी है 2, तो गुणनखंड भी कितने होंगे 2 ही होंगे। ठीक है, अब गुणनखंडों की शून्य से तुलना करने पर, ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, प्रथम गुणनखंड क्या है, यदि क्या भी 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो क्या करेंगे, 2x को यही रहने दो, ये माइनस का 3 RHS में आके माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और x को यही रहने दो, x की गुणा में 2 है जो RHS में आगे गुणा से क्या आ जाएंगे भाग में, क्योंकि गुणा से भाग में और भाग से गुणा में होते हैं, तो x बराबर कितना हो गया ये, ठीक है 3/2। इसी प्रकार दूसरा गुणनखंड ले लो भाई, दूसरा तो यही है, तो इसी प्रकार 3x प्लस 1, यदि तो लिखो, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो 3x, ये प्लस का 1 है, LHS में आएगा, देखो अब सॉरी LHS में है और इसे RHS में लेके आना है भाई, इधर से उधर लेके आना है, स्थान बदलना है। ठीक है, और ये देखो पीर से शास्त्र जारी है, तो चिन्ह बदलोगो कलर बदल जाए ना भाई, ध्यान करने हैं। ये देखो 3x प्लस 1 यहाँ है और यहाँ से ये ससुराल जाएगी, तो चिन्ह बदलेगी, क्या प्लस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब देखो x को ये रहने दो, x के गुणा में क्या है 3, जब गुणा में है तो यहाँ गुणा का चिन्ह है और ये भी ससुराल जा रही है, तो गुणा से भाग में चिन्ह बदलेगा, रंग बदलेगा, ढंग बदलेगा, चाल बदलेगी, तो ये माइनस का 1, ये 3 गुणा में थे, इधर आके भाग में चले जाएंगे, तो x बराबर कितने हो गए माइनस के 1/3। मैंने कहा था घात 2 तो गुणनखंड 2 और शून्याक भी 2, शून्याक आगे। अब क्या करते हैं अपन, यहां से प्रथम शून्याक लिख लेते हैं, जांच करते वो तो लिखो, तरीके से काम करना है, क्या शून्याकों और गुणकों के मध्य संबंध, ये वाला दूसरा पार्ट यहाँ करना शुरू कर दिया हमने।
शून्याकों व गुणाकों के मध्य संबंध। ठीक है, तो प्रथम शून्याक लिख लेते हैं। प्रथम शून्याक, अरे एक जगह बढ़ा कर लो बटा उड़न। प्रथम शून्याक कितो है 3/2 है। दूसरा शून्यांक कितो है -1/3। दो शून्यांक हो गया। अब क्या करोगे, द्विघात बहुपद, क्या भी द्विघात बहुपद। अब ये ना लेना, अब ये ले लो, ये वाला ले लो, ठीक है ना। और आपने इसे बदला इसलिए या का चिन्ह यहाँ लगा सकते हो। ये भी एक रूल होता है 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 की द्विघात के व्यापक रूप क्या ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करोगे तो शायद दिखाई दे रहा है a, b और c के मान में थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए x² के गुणा में यहाँ 1 है तो यहाँ कितना है 6 है, तो a का मान 6 हो गया। x के गुणा में b है तो यहाँ x के गुणा में कितना है -7 है। और यहाँ अचर राशि c है तो यहाँ अचर राशि कितनी है -3। ओके, ये निकालने आने लग गए होंगे ना। अरे मुझे विश्वास है आने लग गए, आपको नहीं होगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, अब क्या करते हैं, शून्याकों का योग। अरे भाई ये जो लाइनें खींच रहा हूं ना मैं, ये इसलिए खींच रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये साथ में है या कैसे है, इसलिए खींच रहा हूं। जबकि आपको काम ये क्रम से करना है, पहले ये फिर ये और फिर ये। तभी तो कह रहा हूं कि वीडियो को ध्यान से देख लिया करो, एक बार बिना स्किप किए करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। शून्याकों का योग, पहला शून्याक कितना भी बोलो, यहाँ देखो पहला शून्याक है 3/2 और दूसरा शून्याक कितना है प्लस, योग कर रहे हैं तो योग का चिन्ह लगाएंगे। अब पहले दूसरा शून्याक माइनस का है या प्लस का है, दूसरा शून्याक क्या है माइनस का 1/3। दो चिन्ह एक जैसे, दो चिन्ह एक साथ में कभी नहीं होते, इस तरह से उनको कोष्टक में बंद किया जाता है। पहले इनको सरल कर लेते हैं, 3/2 ये प्लस माइनस क्या हो गया -1/3। इनका लघुत्तम लो, क्योंकि भिन्न संख्याओं को लघुत्तम लेके सरल करते हैं। नीचे करना चाहिए लेकिन ध्यान आपको, चलो मैं कर ही देता हूँ फिर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा लघुत्तम 6, ये तो पता ही है। तो 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को 3 से क्या 9 आ गया, -3 में 2 का 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, 2 को इससे गुणा किया, कितने आ गए, तो ये कितने हो गए रे 7/6। अब गुणाकों का योग करेंगे। तो योग क्या है भाई बोलो, सूत्र याद हो गया होगा, -b/a। मुझसे पहले बोल दिया करो, कितने में याद हो जाएगा। इसका मतलब हमने जो किया वो सही किया। तो ये देखो माइनस वाला, जो ये माइनस का चिन्ह सूत्र वाला है ना, वही मैंने यहाँ लगाया है। अब b का मान लेके आ रहा हूं मैं, चलो b का मान क्या है बोलिए आप, -7। a का मान बोलो क्या है, a का मान 6 है। अब आपको पता होगा, ये देखो चिन्ह माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, गुणा तो हो रही है, और ये /7 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अतः है शून्याकों का योग बराबर गुणाकों का योग। इसका मतलब हमने जो किया बिल्कुल सही किया। ठीक है, अब क्या करोगे, शून्याकों का गुणा कर लेते हैं। तो पहला शून्याक कितना हो जाएगा 3/2 और दूसरा शून्याक कितना है -1/3। ठीक है, ये प्लस की और ये क्या है माइनस की, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस। पहले चिन्ह गुणा कर लिया करो, हमेशा ध्यान रखो। अब अंश को अंश से गुणा कर लो, 3 को 1 से किया तो 3 आ गया, हर को हर से गुणा करो, 3 दूनी कितने हो गई 6 हो गए। गुणाकों का
गुणा, गुणांक, पहला गुणांक कितना है बोलो, पहला गुणांक, अरे सॉरी ये तो स्लिप ऑफ टर्न होता है, आपको पता ही है। तो क्या है, सी बट्टा ए, सी का मान कितना है रे, सी का मान बोलो कितना है, सी का मान गिरा -3, और ए का मान बोलो, ए का मान 6 है, ये लो 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा सेम से मान आया कि नहीं, गुणांकों का, शून्यकों का गुणा भी इतना है और गुणांकों का गुणा भी इतना ही है। अतः शून्यकों का गुणा बराबर गुणांकों का गुणा, और यही हमें करना था। समझ में आ रही है बात? इस तरह से हो सकता है आपको समझ में आ गया और आपको पता ही ना चला हो, ठीक है। वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार जीआरपी एजुकेशन पर पढ़ लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप अगर सवाल करके आओगे तो नंबर काटने की कहीं जगह नहीं मिलेगी टीचर को, ध्यान कर लेना इस बात का, ठीक है। देखने के लिए आपको भी धन्यवाद, लेकिन एक काम जो आपको करना है, मुझे बताना नहीं है, बिना बताए करे काम तो वही होता है। आपके घर वाले भी आपको शायद यही कहते होंगे, कह के करवानो कोई काम करनो थोड़ी होया करे, बिना के काम करे वो है काम, तो समझ गए ना। 4 करते हैं, सवाल नंबर 4 दे रखा है 4u² + 8u, ठीक है। तो आप सवाल को शुरू कहाँ से करते हो, आंसर नंबर 1, 4 नंबर सवाल दिया गया द्विघात बहुपद, दिया गया द्विघात बहुपद क्या है, 4x नहीं 4u² और प्लस के 8u, ये u है भाई, ठीक है ना। ज्ञात करना है, ज्ञात करना क्या है आपको, ज्ञात करना है आपको शून्यांक, क्या ज्ञात करना है, शून्यांक, शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की जांच, ठीक है, ये करना है। चलो, दिया गया द्विघात बहुपद क्या है, 4u² + के 8u, ओके। अब मैंने एक बात बोली थी कि सबसे पहले हमें ये जांच करना होता है कि जो दिया गया द्विघात बहुपद है वो घातों के घटते क्रम में लिखा है कि नहीं। तो 2 घात और 1 घात घटते क्रम में लिखा है। अब आप में से कुछ ये कह सकते हैं कि सर ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में देखा जाए तो उससे तुलना करें तो ये द्विघात बहुपद सा नहीं लग रहा है। अरे है, मैंने ये बताया था उसमें, अगर पीछे वाला वीडियो आपने देखा है तो उसमें ये बताया था कि b और c 0 हो सकता है पर a का मान 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ c 0 है, b तो नहीं है लेकिन c 0 है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो द्विघात बहुपद ही होता है, ठीक है। तो हमने एक जांच कर ली, घातों का घटता क्रम है। दूसरा क्या है, जितनी घात होती है उतने गुणनखंड होते हैं, तो इसके गुणनखंड करने में, इसके क्या करने, 2 गुणनखंड करने। वो कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं। 4u हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया, यहाँ से u बच गया और यहाँ से कितना, 4 दूनी 8, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये 2 गुणनखंड हो गए कि नहीं, मैंने यही तो कहा था कि जितनी घात उतने गुणनखंड। अब क्या करेंगे, गुणनखंडों की शून्य से तुलना करने पर, पहला क्या है, यदि 4u = 0 हो तो u को यही रहने दो, 0 का 0, u के गुणा में 4 है, तो जब ये LHS से RHS में आएंगे तो गुणा से क्या हो जाएंगे, भाग में लग जाएंगे। तो u बराबर कितना हो गया, 0, यही बता देता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा, यदि u + 2 = 0 हो तो u यही रहने दो, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, क्योंकि RHS में आएगा तो चिन्ह तो बदलेगा ना। बताया था ना, स्थान बदल रहा है तो चिन्ह तो बदलेगा, स्थान बदल रहा है तो चिन्ह तो बदलेगा। समझ आ रही है बात। अरे यो इल्लो घर अर्थात यो पीर यो सासरो, जब पीर से सासरू आसी तो रंग तो बदल से, व्यवहार भी बदल गया है, ठीक है। तो इस तरह से
रिश्ते भी बदलते भाई, इसमें कोई बात है। तो ये u बराबर कितना हो गया -2। ये चिन्ह तभी बदलते हैं जब अपने स्थान हम चेंज करते हैं इनके, ठीक है। और ये हमें ध्यान रखना होता है कि प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुणा से भाग, भाग से गुणा हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने दो शून्याक निकाला। प्रथम शून्याक कितना आ गया, प्रथम शून्याक आया था 0। दूसरा शून्याक कितना है आपका, दूसरा शून्याक आ गया हमारा -2। ओके, इस तरह से हम देख रहे हैं पहला पार्ट पूरा हो गया। दूसरा क्या है, शून्याकों व गुणाकों मध्य संबंध की जांच। अर्थात डॉक्टर बनना है, जांच तो तभी करते हैं, पहले इंजीनियर थे अब डॉक्टर, वही बात वापस है कि नहीं। देखिए, शून्याकों के व गुणाकों के मध्य संबंध की जांच करने से पहले हम किसके मान निकालेंगे, ए, बी और सी के मान निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद क्या भाई, द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u की द्विघात के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो यहाँ देखो x² के गुणा में a, तो यहाँ u² के गुणा में कितना है 4, abc, तो कितना हो गया 4। और यहाँ देखो x के गुणा में b, तो यहाँ u के गुणा में 8, तो b का मान कितना हो गया 8। यहाँ देखो h और c, तो यहाँ चर कुछ है नहीं, तो कितना हो गया 0। abc के मान आ गए। अब क्या करेंगे अपन, शून्याकों का योग करेंगे। योग कितना हो गया, पहला शून्याक कितना है 0, दूसरा शून्याक -2, 0 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, अर्थात -2 बच गए। अब गुणाकों का योग करेंगे। सूत्र क्या है, बोलो रे जल्दी सी, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो जल्दी बोलो। सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। माइनस का सूत्र वाला, b का मान बोलो क्या है 8 है, a का मान 4, कितनी बार गया रे, -2 बार ही तो गया। इस तरह से हमने देखा शून्याकों का, यहाँ लिख दो क्या, बोल तो रहा हूं ना, सुनाई दिखाई नहीं दे रहा तो क्या है, शून्याकों का योग बराबर गुणाकों का योग, यानी ब्लड ग्रुप सेम आया। ऐसे ही तो संबंध की जांच करते हैं, उनमें कैसा संबंध है। इसके बाद शून्याकों का गुणा, पहला शून्याक क्या है 0, दूसरा शून्याक -2। ये देखो कितना हो जाएगा, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 खुद गोल, और जो भी इसके संपर्क में है उसे भी गोल, खुद गोल दुनिया को भी गोल कर देता है। यानी 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, खुद गोल है, औरों को भी गोल कर देगा, इसलिए इसकी संगत में नहीं आने का। समझ रहे हो ना, किसकी संगति में नहीं आना, उसकी संगति में नहीं आना जो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं उन्हीं के साथ रहना हमें, ठीक है। कि शून्याकों का गुणा हो गया। अब गुणाकों गुणा, देखिए गुणाकों का गुणा क्या होता है, c/a। c का मान बोलो कितना है जल्दी सी, ये बोलो 0। a का मान कितना है रे 4, 0 में 4 का भाग देंगे 0 तो आएगा। इस प्रकार हमने देखा अतः शून्याकों का गुणा बराबर गुणाकों का गुणा। समझ में आ गया तो जल्दी करो, उतारो इसे, और हम पढ़ते हैं आगे वाला सवाल। कौन से सवाल नंबर 5 पर आ गए, ठीक है। अभी तू चल रहा है कि नहीं, कहीं सो गया हो, ठीक है, तो गूंगा बना देगा कहीं, है ना। तो ये सवाल नंबर 5 है, ये भी थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना, आ रहा है भी थोड़ा सा चेंज। और ऐसा सवाल एक उदाहरण में भी आपके, और वो शायद है आपका क्या, x² -3, और ये क्या है t² -15 है, तो वही चीज 3 की जगह 15, और वहां x², तो यहाँ क्या है t²। इस तरह से
एक सवाल उदाहरण का भी है, ये सवाल किया उदाहरण वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, आपकी आज्ञा है। तो सवाल नंबर 5 दिया, बताओ दिए द्विघात बहुपद है कि नहीं, दिया गया द्विघात बहुपद, ठीक है। तो क्या है, टी स्क्वायर माइनस के 15, ज्ञात वही करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्यांक, एक काम। दूसरा काम क्या है, शून्यांक को व गुणांकों के मध्य संबंध, ठीक है। अब ले लेते हैं सवाल, टी स्क्वायर माइनस के 15, ओके, यहां तक समझ आ रहा है ना, आ रहा है। अब देखो यहाँ घात कितनी है रे, 2 घात है। मैंने ये कहा था कि 2 घात हैं तो गुणनखंड भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब 2 गुणनखंड कैसे करेंगे, पीछे वाले सवाल में तो हमने क्या किया था, उसमें कॉमन लेके 2 गुणनखंड कर लिए थे, लेकिन इस बार कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो 2 गुणनखंड कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, आ जाएंगे। मैंने कहा था कि जितनी घात उतने गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे उतने। क्या, कैसे, क्या मैं इस टी को इस तरह से लिख सकता हूँ, टी का होल स्क्वायर माइनस इस 15 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपको कैसे पता चला, अरे मैं बता रहा हूँ, इधर देखो, शायद नजर आ रहा होगा, रूट 15 है और उस पर मैंने होल स्क्वायर लगा रखा है, ध्यान करो। इसका इस रूट का अर्थ समझे क्या कभी, अरे बहुत बार समझा आपने, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ क्योंकि आदत बन गई ना। देखो ये 15 का 15, इस रूट का ये देखो इस तरह से रूट, शायद नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इस तरह से लिखा है, देखो एक को और यो देखो दुओ, ये ऐसी नजर को नहीं आ रहा था, एक को और ये देखो दुओ, यानी इस रूट का मतलब होता है कि संख्या की पावर कितनी है, 1/2 है, और उस पे कितना पावर है, 2। पावर पे पावर लगी हो, पावर पे पावर लगी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पावर गुणा में हो जाएंगी। तो कितना हो गया, 15, 2 से 2 कट गया, कौन बच गया, 1। और हर किसी संख्या के घात में भी क्या होता है, 1 होता है, और जिस संख्या के घात में 1 नहीं होता उसका मान कितना होता है, 1 होता है। मैंने बताया ना, जिस संख्या की गुणा में 1 नहीं होता वो संख्या ही नहीं होती, जिस संख्या के भाग में 1 नहीं होता वो संख्या ही नहीं होती। जिस तरह से कहते हैं ना कि अगर एक आदमी में इंसानियत नहीं है तो वो इंसान किस बात का है, इसी प्रकार से जिस संख्या के गुणा में 1 नहीं है, भाग नहीं है, तो वो संख्या किस बात की, ठीक है। ये चलो जरूरत होगी तो मिटाएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, अब तो समझ में आ गया ना। क्योंकि वापस हम जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो वापस कितने आ जाते हैं, 15, और 15 थे हमारे। अरे ये नहीं गमने चाहिए, ये को ना जाना चाहिए, ये यही रहना चाहिए, चाहे लिखो अनके फैशन में, ठीक है ना। अरे कहीं यहाँ की फैशन में चांद बदल जाए, इसी बात नहीं करनी है, पिछा पाछा जाना चाहिए, चाहिए ये लिखो, लिख दिया ना, करता नहीं, समझ आ गया। अब कोई दिक्कत को नहीं, शायद थे एक सूत्र जानो, फेमस सूत्र है। अच्छा 100 ए का स्क्वायर बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी, ये जानते ही होंगे शायद आप। अब यहां से तुलना कर लो, देखो इस कोष्टक के अंदर क्या ए, तो इस कोष्टक के अंदर क्या है टी, तो ए का मान कितना है यहाँ से टी, है ना। और इस कोष्टक के अंदर बी, तो इस कोष्टक के अंदर क्या है, इस कोष्टक के अंदर बी है, ऊपर वाले कोष्टक के अंदर क्या है, √15 है कि नहीं। ए और बी के मान आ गए तो इसमें रख दो, यानी हम इनको किस तरह से लिख सकते हैं, टी का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या √15, ये √15 भी, चलो √15 का होल स्क्वायर, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, कोष्टक ए कितना हमारे पास टी, और माइनस बी कितना है हमारे पास √15, कोष्टक ए कितना है टी प्लस बी कितना है √15, ठीक है। ये गुणनखंड हो गया कि नहीं, यानी हमने इसको इस तरह से लिख दिया। और फिर भी ना समझ में आए तो ये सूत्र याद रख लो कि इस तरह से अगर कोई संख्या हो, 2 संख्याओं का होल स्क्वायर लगा हो, बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो, तो ये अंदर वाली संख्या ना, कोष्टक के अंदर वाली संख्या, उनको एक बार जोड़ के
और एक बार घटा के लिख दो। इतना तो समझ में आ गया होगा। अरे आ गया ना, आ गया। अरे मैं कह रहा हूं नहीं आ गया, पता होना चाहिए आपको, आपको पता ही नहीं है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। हाँ ये देखो, तो हमने इस तरह से तो इसके गुणनखंड कर लिया हमने, ये हमारे गुणनखंड आ गए, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ एक लाइन डालते हैं, और क्या, गुणनखंडों की शून्य से तुलना करने पर, ठीक है। उसका एक तरीका और भी है मेरे पास, लेकिन मैंने इसलिए बताया है कि मैंने कहा था कि जितनी घात उतने गुणनखंड होने चाहिए, तो ये मैंने गुणनखंड करके बताया आपको। इसका डायरेक्ट इसके उत्तर निकाल सकते हैं अपन। अब कोई उत्तर डायरेक्ट निकालेगा तो वो छोटा होगा, सरल लगेगा आपको, लगेगा कि नहीं। और आप लोग कहोगे सर आपकी अपेक्षा वो ठीक है। अरे भाई सारे ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ध्यान करने की बात यह है कि हमने जैसा कहा था वैसा कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए मैंने बताया। अब आपको एक दो शॉर्ट बता देता हूँ, चलो शायद यहाँ ये क्या है, सवाल इसका नहीं है मैटर, मैंने एक्स्ट्रा बताया, अतिरिक्त अन्य अन्य दूसरा तरीका है ना। आप क्या करो, सीधे द्विघात बहुपद जो है ना, टी स्क्वायर माइनस 15 की शून्य से तुलना कर दो, शून्य से तुलना कर दो, तुलना करने पर, तो ये टी स्क्वायर माइनस का माइनस के 15 बराबर 0 हो गया, और टी स्क्वायर बराबर माइनस से इधर आएगा तो ये आरएचएस में प्लस का हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 15 हो गए। अब हम क्या करेंगे, टी का मान निकालेंगे, दोनों साइड हम वर्गमूल लेंगे, तो ये इसका 15 का वर्गमूल वैसे पॉइंटों में आता है, इसलिए वर्गमूल के चिन्ह में लगा देंगे। जब वर्गमूल लेते हैं तो वो दोनों क्या होता है, प्लस और माइनस में होता है, अर्थात टी का मान एक तो आ गया माइनस रूट 15, एक आ गया प्लस रूट 15, ये आ गया। तो आप इतना नहीं करके, ऐसे नहीं करके ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन दोनों मत करना आप, ये वाला कर दिया तो ये मत करो, ये वाला कर दिया तो ये मत करो। मैंने तो इसलिए बताया था कि घात 2 तो गुणनखंड 2 ऐसा करता हुआ आ रहा हूं, तो आप अब चेंज थोड़ी ना कर सकता हूं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये पूरा हो गया यहाँ, टी पहला शून्य दूसरा शून्य आ गया। अब इस तरीके से निकालें, यदि टी माइनस रूट 15 बराबर 0 हो तो टी बराबर, ये देखो माइनस रूट 15 एलएचएस से आरएचएस में आएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएंगे, और यदि टी प्लस रूट 15 बराबर 0, ये लिया मैंने एक बार, तो ये ले लिया, अब ये ले रहा हूं, हो तो टी यही रहने दो, प्लस का रूट 15 आरएचएस में आएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे, ठीक है। ये टी का मान आ गया, ये दो टी के मान आ गए, अर्थात प्रथम शून्यांक हो गया आपका रूट 15, दूसरा शून्यांक माइनस रूट 15, दोनों शून्यांक आ गए। और इसी तरीके हमने ये वाला इस तरीके से किया, तब भी यही आए, प्लस का रूट 15 और माइनस के रूट 15, और इस तरीके से किया हमने, इस तरीके से, तब भी कितने आए, प्लस के रूट 15 और माइनस के रूट 15, ठीक है। ये शून्यांक आ गए। अब क्या करेंगे अपन, दूसरा पार्ट करेंगे इसका, शून्याकों व गुणाकों के मध्य संबंध की जांच। अब डॉक्टर बन जाओ, इतनी देर इंजीनियर थे, ठीक है। तो क्या करेंगे, शून्याकों का योग। ओहो, पहले हम वही बात कर रहे हैं बार बार से, है ना। एक मिनट मिटा देता हूं इसे। क्या करते हैं, पहले ये लिखते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या भी, टी स्क्वायर माइनस 15 की व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर,
तुलना करने पर, तो ए बी और सी, ये लो एक्स स्क्वायर की गुणा में ए, यहाँ टी स्क्वायर की गुणा में क्या है 1, तो ए का मान 1 हो गया। अब x की गुणा में b, या तो t की गुणा में कुछ है नहीं, तो वो कितना है फिर 0, है ही नहीं भाई, तो 0 ही है। फिर यहाँ देखो अचर राशि c है, तो यहाँ अचर राशि कितनी है -15, ये लो a b c आ गए। हाँ आपने कह दिया था पहले मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा रहा हूँ भाई, ये लो ठीक है, कभी कभी यही काम ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तो तुम्हें पता है बोर्ड को विभाजित करने के लिए। अब क्या करते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, पहला शून्य कितना है रे भाई, पहला दूसरा कोई भी कोई बात नहीं, प्लस योग करना है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन जोड़ना क्या है, दूसरा शून्य और दूसरा शून्य किस में है, माइनस में है। ठीक है, ये लो √15 प्लस माइनस क्या हो गया -√15, और √15 में से √15 गए, कितने बच गए 0, शून्यकों का योग हो गया, गुणकों का योग, गुणकों का योग। तो सूत्र बताइए गुणकों का योग का, बताइए क्या होता है -b/a, माइनस का सूत्र वाला लगाया मैंने, b का मान बोलो कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा, b का मान कितना है 0, a का मान कितना है 1, तो ये कितना हो गया 0, गुणकों का योग हो गया। तो इस तरह से हमने देखा योग क्या है, शून्यकों का योग भी 0, गुणकों का योग भी 0। तो एक बात लिख दो, अतः है शून्यकों का योग बराबर गुणकों का योग। ब्लड जांच कर लिया आपने, सेम ग्रुप के आए हैं, ठीक है। इसके बाद शून्यकों का गुणा, पहला शून्य कितना रे √15, दूसरा शून्य कितना है -√15। तो पहले मैंने बोला था ना चिन्हों को गुणा कर लेना चाहिए, प्लस माइनस क्या हो गए माइनस, √15 को √15 से गुणा किया तो कितने हो जाते हैं 15। अब के टाबर का आंसर ओ किया हो गया 15। देखो इस √15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 की पावर 1/2, पूछना मत क्यों लिख सकते हैं। अगर आप पूछ रहे हो तो इसका मतलब वीडियो को आपने स्किप किया है, ध्यान से देखा नहीं, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से इस वाले को कैसे लिख सकते हैं अपन, इस वाले को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान करना, और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस का आना जरूरी है, आएगा पक्का आएगा। देखो इन दोनों संख्याओं के आधार सेम है, इसका भी 15 है, इसका भी 15 है, आधार सेम है और घाते भी क्या है समान, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। तो आधार सेम हो तो घाते जुड़ जाती हैं, तो आधार सेम है तो घातों को जोड़ लो, और घातों को जोड़ लो 1/2 1/2, आधा 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 नहीं 1, ये लो 1, तो कितने हो गए -15। इस तरह से आए। ये क्या है रफ है, ये क्या है रफ है, ये मत करने का, ठीक है। अरे मिटा देता हूँ, ये लो, ये मत करने का, अब समझाया केवल, ठीक है। अब देखिएगा शून्यकों का गुणा हो गया, अब गुणकों का गुणा, क्या सूत्र बताइएगा, भूल गया मैं तो, c/a। c का मान बोलो कितना है, c का मान बोलो कितना है, कितना है, क्यों नहीं बोल रहे हो, अरे c का मान कितना है, ध्यान किधर है आपका, तुम्हारा हीरो इधर है, अरे तुम्हारा टारगेट इधर है, हीरो बोल दिया गया, कोई बात नहीं। तो c का मान बोलो कितना है -15/a का मान कितना है 1, ये लो, तो कितना हो गया रे -15। तो इस तरह से हमने देखा शून्यकों का गुणा और गुणकों का गुणा सेम आ रहा है। तो अतः है शून्यकों का गुणा बराबर गुणकों का गुणा, बराबर आए कि नहीं। ये भी ब्लड ग्रुप है, सेम ही आ गया, कोई बात नहीं, अदला बदली कर दो, ठीक है। इस तरह से समझ में आ रही है बात। तो ये आपको सवाल समझ में आया कि नहीं। ऐसा ही सवाल कहाँ है, ऐसा ही सवाल कहाँ है, उदाहरणों में है,
कहाँ है उदाहरणों में, वो आपको करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अरे मैंने काम बता दिया आपको, बताना नहीं था यार, चाहिए था बिना कहे करना चाहिए। कर हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ गए, अर्थात पता ही नहीं चला कि कब हमने छठा क्वेश्चन करने को आए। ठीक है, अब ध्यान दो, प्रश्न नंबर 6 दे रखा है हमें, x3 x² माइनस x माइनस के 4, और इसके क्या करने हैं, हमें शून्यक निकालने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का छठा, रे भाई चौथा नहीं छठा, ठीक है, क्या है, दिया गया द्विघात बहुपद। ठीक है, अरे बात समझ में, क्या दे रखा है, 3x² माइनस x माइनस के 4, करना क्या है, ज्ञात करना है। अगर क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है शून्यांक। 1 नंबर तो शून्यांक, 2 नंबर शून्यांकों व गुणकों के मध्य संबंध हमें ज्ञात करने हैं। ओके, चलो देखते हैं सवाल। 3x² माइनस x माइनस के 4, ये हमारा द्विघात बहुपद है। वही काम कौन सा काम, पहले तो ये चेक कर लो कि दिया गया द्विघात बहुपद है वो घातों की घटते क्रम में है कि नहीं, अवरोही क्रम में है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, हरी बात समझे, अर्थात यहाँ घात 2 और यहाँ 1 और यहाँ भी 1 है, घटता क्रम है, इसलिए ये बात पहला काम पूरा हो गया। अरे अवरोही क्रम जानते हो क्या, घटता क्रम, अरे ये तो शायद सभी जानते, बता ही गलत रहा हूँ, अवरोही और आरोही दो शब्द होते ना, आरोही। देखो इसमें ज्यादा शब्द है, 1 2 3 4, 1 2 3 है, ये ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम, और इसमें देखो 3 ही है, कम है तो कम से ज्यादा की ओर, है ना। इस तरह से आरोही और अवरोही यहाँ पे याद रख सकते हो। अब देखिए इनको गुणा कर लेते हैं, पहले माइंडली रफली गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या माइनस, यानी कि किसके उत्तर आएंगे, माइनस के आएंगे। 3 को 4 से किया तो 12, फिर देखो x² रह गया ना, तो ये x², तो माइनस के 12 x² आ गए, यानी हमने बाहर वालों को गुणा कर लिया। अरे बाहर वाले वो वाले नहीं बात कर रहे, घर से बाहर है, अरे फर्स्ट और अंतिम को गुणा कर लिया। ठीक है, तो बीच वाले के टुकड़े करने हमें, अरे आपको ये लाइन नहीं डालनी है, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो ये तो 3x² माइनस के 4, बीच वाले के ऐसे टुकड़े कर देंगे कि उन टुकड़ों को जोड़े तो माइनस के x आने चाहिए। अगर उन टुकड़ों को गुणा करें तो कितने आने चाहिए, जितने के हमने माइंडली गुणा कर रखे हैं, माइनस के 12x², तो कितने हो जाएंगे इसके टुकड़े, माइनस के 4x और प्लस के 3। ओके, अब यहां से देखो पहले वाले 2 और अंतिम वाले 2, ओहो x लिखना था यहाँ x, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है x, 3x माइनस के कितने 4, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा, जहां कुछ भी नहीं आ रहा है वहां 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉमन 1 लेंगे, प्लस का लेंगे या माइनस का, बिल्कुल प्लस का लेंगे। अगर प्लस का नहीं लेंगे तो अंदर की संख्या सेम नहीं मिलेगी, तो क्या लेंगे, प्लस का ही लेंगे, हमें सेम संख्या तो मिलानी है अंदर की संख्या। तो देखो अब दोनों पदों में, इसमें और इसमें सेम संख्याएं आ रही है, 3x माइनस 4, तो फिर से हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, जब ये बाहर ले लिया तो ये तो बचा x, ये बाहर ले लिया तो यही तो बचा ना प्लस का 1, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, प्लस का 1 ले लेंगे। ठीक है, 2 घात 2 गुणनखंड हो गए और 2 क्या आएंगे, शून्यक आएंगे, तो गुणनखंडों की शून्य से तुलना करने पर, अभी तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है क्या, करने पर करो भी क्या, यदि
3x माइनस के 4 बराबर 0 हो तो क्या आ जाएगा, 3x यही रहने दो, माइनस का 4 LHS में से RHS में जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 4, x यही रहने दो 4, ये देखो x के गुणा में 3 है जो LHS से RHS में जाएंगे तो गुणा से क्या हो जाएंगे, भाग में। यहां तक क्लियर। इसी प्रकार यदि दूसरा गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। 2 शून्यक 2 घात 2 गुणनखंड 2 शून्यक आ गए, ठीक है। अब ये प्रथम शून्यक हो गया, प्रथम शून्यक कितना, 4/3, दूसरा शून्यक कितना, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा पार्ट, क्या दूसरा पार्ट, शून्यकों व गुणाकों के मध्य संबंध की जांच हम करेंगे। मतलब इतनी देर इंजीनियर थे और अब क्या होने हैं, डॉक्टर, जांच करनी, ठीक है, दोनों काम। अब देखिए उससे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद कौन सा है हमारे पास, इस ये तो है 3x² माइनस x और क्या है, माइनस के 4 की व्यापक रूप, द्विघात का व्यापक रूप होता है ना, व्यापक रूप ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करने पर क्या मिलेगा हमें मिलेगा a b और c का मान। x² के गुणा में a, यहाँ x² के गुणा में क्या है, 3 है, x के गुणा में b, यहाँ x के गुणा में क्या है, 1 है, और वो भी किसका, माइनस का 1, यहाँ h और c है तो यहाँ h क्या है, माइनस के 4। ABC आ गए, अच्छा ABC आ गए। अब क्या करेंगे हम, शून्यकों का योग कर लेते हैं। शून्यकों का योग कितना हो गया, पहला शून्यक 4/3 है, योग करने के लिए योग का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा शून्यक -1 है, इस तरह से लिखेंगे 4/3 प्लस माइनस क्या हो गया, -1/1, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे 3, 4 और 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 को 1 से किया तो 3 आ गए, जिसे सरल करोगे तो कितना बचेगा, 1/3, ठीक है। गुणाकों का गुणा, सूत्र क्या होता है, सॉरी योग ही कर रहे हैं, गुणाकों का योग, सूत्र बोलिए क्या है, याद करो क्या है सूत्र, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो, तो क्या हो जाएगा, -b/a, माइनस का माइनस, b का मान बोलो कितना है, अरे ध्यान किधर है आपका हीरो, अरे आपका सवाल तो इधर है, तो कितना है ये, माइनस का 1, और a का मान कितना है, प्लस के 3। अब ध्यान दो आप, चलो आ जाएगा ना, आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 1/3, 3 नहीं बोलूंगा, 1/3, ठीक है। तो ये देखो शून्यकों का योग भी 1/3 और गुणाकों का योग भी 1/3, अतः शून्यकों का योग बराबर गुणाकों का योग, यानी आपने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड ग्रुप चेक किया, दोनों का, एक डॉक्टर ही तो थे, बन रहे हो ना। इसके बाद क्या करना है, शून्यकों का क्या करना भी, योग तो कर दिया रे, बार बार से योग क्यों आ रहा है, गुणा, तो पहला शून्यक कितना है, 4/3, दूसरा शून्यक -1/1, गुणा करोगे तो 4/-3। अब है गुणाकों का गुणा, सूत्र क्या होता है रे, c/a, c कितना है, -4, a का मान कितना है, 3,
-4/3। इस तरह से हमने देखा शून्यकों का गुणा बराबर गुणकों का गुणा। शायद सवाल समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। और इस प्रकार से हमने पहले के सारे पार्ट है वो क्लियर कर लिए। और समझ में आया है तो आप वीडियो को शेयर करें।